नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो मैन बैटल टैंकों को सुरक्षित करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। जी हां दोस्तों, अपने बख्तरबंद लड़ाकू वाहन बेड़े की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में भारतीय सेना उभरते खतरों के खिलाफ अपनी संपत्ति को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण पहल का नेतृत्व आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ADB कर रहा है, जो उद्योग जगत के नेताओं, शैक्षणिक संस्थाओं, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ मिलकर काम कर रहा है। दोस्तों, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन सुरक्षा और काउंटर ड्रोन सिस्टम पर स्पॉटलाइट के साथ ADB उभरती चुनौतियों के खिलाफ मैन बैटल टैंक और भविष्य के लड़ाकू वाहनों की सुरक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, ADB के फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में से एक मुख्य मैन बैटल टैंकों के वर्तमान बेड़े की सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हाल के संघर्षों ने हथियार और एंटी टैंक प्रोजेक्टाइल द्वारा बढ़ते खतरों को रेखांकित किया है, जो बख्तरबंद संततियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, इन गंभीर भेद्यता को दूर करने के लिए ADB अत्याधुनिक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन सुरक्षा प्रणालियों को विकसित करने और लागू करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग कर रहा है। दोस्तों, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम APS सहित एडवांस सिस्टम खतरों की एक वाइड रेंज के खिलाफ एक व्यापक ढाल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। दोस्तों, APS ज्ञात रासायनिक ऊर्जा खतरों से निपटना है, जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक रॉकेट, हाई विस्फोटक एंटी टैंक राउंड, रिकॉइललेस राइफल्स और RPG। वाहन तक पहुंचने से पहले इन खतरों को बेअसर करने APS तकनीक युद्ध के मैदान पर मैन बैटल टैंकों की उत्तरजीविकाओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। दोस्तों, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन सुरक्षा के अलावा ADB काउंटर ड्रोन सिस्टम विकसित करने में भी सबसे आगे हैं, जो युद्ध के मैदान पर मानव रहित हवाई वाहनों के बढ़ते खतरों को प्रभावी ढंग से बेअसर कर सकता है। ड्रोन विशेष रूप से झुंड स्वार्म ड्रोन और सुसाइड ड्रोन आधुनिक युद्ध के शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरते हैं, जो बख्तरबंद संततियों को पैदल सेना यूनिट के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। दोस्तों, आजकल आपको पता है कि स्वार्म ड्रोन और सुसाइड ड्रोन ने किस प्रकार से रशिया यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेनी टैंकों को तबाह कर दिया, जबकि यूक्रेन के पास अपने पश्चिमी देशों के जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसी कंट्रियों के नेक्स्ट जनरेशन टैंक थे। उसके बावजूद भी उनको तबाह कर दिया गया। और वैसे ही दोस्तों, रशिया के टैंकों को भी यूक्रेन ने इसी तरह से सुसाइड ड्रोन से तबाह किया। दोस्तों, ADB के मार्गदर्शन में तैयार किए जा रहे काउंटर ड्रोन सिस्टम को इस उभरते खतरे के लैंडस्केप से निपटने के लिए तैयार किया गया है। इन प्रणालियों को स्तर 1 से स्तर 3 तक कई स्तरों पर ड्रोन को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ऑटोनोमस और परिष्कार के विभिन्न स्तर शामिल हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिस्टम MI क्षमताओं और इलाके मार्गदर्शन के साथ ड्रोन से निपटने के लिए सुसज्जित है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उभरती हुई ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकता है। दोस्तों, ADB के प्रयास मैन बैटल टैंकों के वर्तमान बेड़े से भी आगे फैले हुए हैं। दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ ब्यूरो हल्के टैंकों और भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू वाहन सहित भविष्य के लड़ाकू वाहनों के लिए सुरक्षा और जवाबी उपाय प्रणालियों के संकल्प में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण भारत को यह पता चल गया है कि अपने टैंकों को नेक्स्ट जनरेशन तकनीक से युक्त करना होगा, वरना अगर कहीं पर युद्ध होता है और भारत के टैंकों को दुश्मन से सामना करना पड़ता है, तो आजकल की ड्रोन टेक्नोलॉजी जो स्वार्म ड्रोन और सुसाइड ड्रोन है, या उनको कामिकाज़े ड्रोन भी करते हैं, वो बुरी तरह से कम रुपए के ड्रोन से करोड़ों रुपए के बख्तरबंद वाहन या टैंकों को तबाह कर देंगे। दोस्तों, इसमें से सबसे पहले यूज किया जाता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को। इस मिसाइल को दोस्तों हेलीकॉप्टर से भी फायर किया जा सकता है, इसको दोस्तों कंधे पर रख के भी फायर किया जा सकता है, और दोस्तों इसको एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से भी फायर किया जा सकता है, और दोस्तों इसको टैंक से भी फायर किया जा सकता है। मतलब कई तरह से टैंकों को सुरक्षा प्रदान करना है और टैंकों को कई तरफ से हमला हो सकता है। इसलिए दोस्तों, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम टैंकों में लगा हुआ होता है, वो दोस्तों इन आने वाली एंटी टैंक मिसाइल हो या एंटी टैंक रॉकेट हो या रिकॉइललेस राइफल RPG वाहन, कुछ भी हो, उनसे सुरक्षा करता है। दोस्तों, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम ये होता है जिसके नाम से ही स्पष्ट है, एक्टिव। दोस्तों, जिस प्रकार से RPG हो या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो, आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे ही टैंक के पास आती है और दोस्तों टैंक के सेंसर से पता चल जाता है टैंक को कि हमारे पास मिसाइल
फायर हो गई है उस वहाँ से दोस्तों एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम निकलता है, वो खुद भी ब्लास्ट होता है और आने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो या रॉकेट हो उसको भी ब्लास्ट कर देता है। दोस्तों इन सारे खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की आवश्यकता है। वह तो दोस्तों भारत ने तैयारी कर ली, DRDO और सभी संस्थाओं ने मिलकर टैंक को एक अच्छा एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम दे दिया है। पर दोस्तों खतरा अभी टला नहीं है। खतरा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों अब टेक्नोलॉजी आ गई है ड्रोन की, जो सुसाइड ड्रोन, कामिकाजे ड्रोन और स्वाम ड्रोन है, जो दोस्तों एक झुंड के साथ हमला करते हैं टैंकों के ऊपर और बख्तरबंद वाहनों को देखते ही देखते तबाह कर देते हैं। और भारत के पास जो सभी टैंक हैं वो दोस्तों T-90 टैंक है, T-72 टैंक है जो रशियन टैंक है, और हमारा जो अर्जुन टैंक है उसको भी दोस्तों अपग्रेड किया गया है। उसको लगभग 300 ऐसी नई टेक्नोलॉजी से अपडेट किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि दोस्तों 300 नई टेक्नोलॉजी से अपडेट करने का मतलब कितनी टेक्नोलॉजी है जो पुराने टैंकों में नहीं है। और ये दोस्तों जो आत्मनिर्भर अभियान भारत में चालू हुआ है इससे भारत को बहुत फ़ायदा मिला है। इससे दोस्तों हमारे को टैंकों को अपग्रेड के लिए अब किसी अन्य देश के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, अब हम खुद ही अपग्रेड कर लेते हैं। तो दोस्तों अब ड्रोन से बचने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिससे दोस्तों उन ड्रोन को जैम कर दिया जाता है। मतलब दोस्तों उनके सर्विलेंस और ड्रोन को पूरी तरह से जैम होने के बाद वो उड़ नहीं पाता और अपने आप नीचे गिर जाता है। दोस्तों दूसरा सिस्टम होता है हार्ड किल सिस्टम, जो दोस्तों जैम करते हैं उसको सॉफ्ट किल सिस्टम कहते हैं। दोस्तों हार्ड किल सिस्टम में या तो किसी बंदूक की तरह गन को फायर करना पड़ता है या लेज़र वेपन से उस ड्रोन को जलाकर राख करना पड़ता है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए टैंकों में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं ताकि दोस्तों आने वाले ड्रोन से बचा जा सके और ड्रोन से टैंकों को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से हम दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या रॉकेट को मार के गिरा सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हमारे पास सुसाइड ड्रोन भी आ रहा है तो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से ड्रोन को तबाह करके टैंक को सुरक्षित किया जा सकता है। और दोस्तों अब जो नेक्स्ट जनरेशन टैंक बनाए जाएंगे, चाहे भारत भी अब मेन बैटल टैंक फ्यूचरिस्टिक बनाने वाला है, उन सभी में दोस्तों एंटी ड्रोन सिस्टम लगा हुआ होगा, जिसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों टेक्नोलॉजी होगी। और दोस्तों लेज़र वेपन होगा ताकि लेज़र से मारकर ड्रोन को गिराया जा सके। हाल ही में रशिया ने दोस्तों यूक्रेन के सुसाइड ड्रोन से बचाने के लिए अपने टैंकों में एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को तैनात किया है। दोस्तों उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का नाम है ट्राइटन FPV सुरक्षा सिस्टम, जो दोस्तों रूसी टैंकों में इंटीग्रेट किया गया है। और दोस्तों आर्मी 2023 फोरम के दौरान रूसी रक्षा मंत्रालय के बख्तरबंद वाहनों की प्रदर्शनी में T-72 टैंक पर ट्राइटन इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम का एक प्रोटोटाइप भी प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों ये डेटा ट्रांसमिशन को बाधित करता है, मतलब दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी से ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार से मैच करता है कि वो उनका पूरा कंट्रोल जो रिमोट से ऑपरेट कर रहा है वहाँ से हट जाता है और वो अनकंट्रोल होकर नीचे गिर जाता है। दोस्तों इसके अलावा ट्राइटन को रिमोट कंट्रोल के माध्यम से भी प्रबंधित किया जा सकता है और यह अपनी बैटरी या टैंक के ऑनबोर्ड नेटवर्क से ऑटोनोमस रूप से बिजली खींच लेता है। दोस्तों इनको बिजली की भी आवश्यकता होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बिना बिजली के नहीं चलते, आपको पता है। उसके लिए दोस्तों इनके इंजन से ही टैंक के ऑन नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या है कि ये वहाँ से बिजली खींच लेता है। और युद्ध के दौरान दोस्तों कई सुसाइड ड्रोन को मार के गिराया भी था और अपने टैंकों की सुरक्षा की थी रशिया ने। दोस्तों इसी प्रकार से भारत भी फ्यूचरिस्टिक टैंकों में तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा ही, पर दोस्तों जो हमारे पुराने टैंक है T-72, T-90 और अर्जुन मेन बैटल टैंक, इनमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से भी टैंकों को सुरक्षित किया जा रहा है। और तीसरी तरफ दोस्तों इसमें एक विस्फोटक आर्मर का उपयोग करके अगर बाई चांस मिसाइल या कोई भी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम या एंटी ड्रोन सिस्टम भी रोक नहीं पाए, मिसाइल या ड्रोन आके टैंक से टकराकर ब्लास्ट करने की कोशिश करे, तो उससे भी बचने के लिए दोस्तों एंटी आर्मर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। उससे क्या होता है कि दोस्तों ये आर्मर छोटा सा होता है, वो ब्लास्ट करता है
टैंक के लोहे के कवच के नीचे होता है विस्फोटक, और जैसे ही दोस्तों उस पर मिसाइल या ड्रोन हमला करता है वो ब्लास्ट होता है तो उस ड्रोन को या मिसाइल को बाहर की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से टैंक सुरक्षित रहते हैं और ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं। मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके जय हिंद ज़रूर लिखें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। जय हिंद दोस्तों।